दोस्तों, एक पुलिस महिला ऑफिसर पुलिस स्टेशन से अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसे एक मॉडल शॉप दिख जाता है। वहां जाकर महंगे महंगे दारू खरीदने लगती है और वह बहुत ज्यादा दारू पी लेती है। फिर उसके बाद वे अपने गाड़ी से घर जाती है। पुलिस महिला ऑफिसर अपने घर में एक लड़का को रखी थी जिसका नाम सुशील था। उस लड़के का उम्र 14 वर्ष था। पुलिस महिला घर पहुंचकर सुशील को उठाने लगती है। करीब उस समय रात का 10 बज चुका होता है। 14 वर्ष का लड़का सुशील को उठाकर अपने रूम में ले जाती है और महिला पुलिस ऑफिसर अपने शरीर से सारा कपड़ा उतार देती है। वह निर्वस्त्र हो जाती है। निर्वस्त्र पुलिस महिला को देखकर 14 वर्ष का लड़का दंग और हैरान रह जाता है। फिर पुलिस महिला उस लड़के को भी अपने सारे कपड़े को उतारने के लिए बोलती है। लड़के भी अपना सारा कपड़ा उतार देता है। पुलिस महिला शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वह लड़का भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन घिसक जाएगी। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जरा सा भी नहीं सोचते हैं, जो समाज में नहीं होना चाहिए। आखिरकार पुलिस महिला ऑफिसर उस लड़के के साथ क्या करती है और वह लड़का कौन था, इसको जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि समाज में होने वाले घटनाओं को आप जान सके। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। यह घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। एक परिवार जिसमें मात्र 3 ही लोग थे। महिला पुलिस अधिकारी जिसका नाम गीता थी और उसका पति यानी कमलेश और उसका एक बेटा आनंद जो हॉस्टल में रहकर अपना पढ़ाई पूरा करता था। गीता अपना पुलिस का ड्यूटी करते थे। दोस्तों, जो पुलिस महिला थी वो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थी। वह समझ में गलत काम किया करती थी। घूस लेकर अपना ऐसा आराम का जिंदगी बिताती थी। एक दिन महिला पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी से घर आती है और घर आकर के जैसा ही शाम होती है वह मॉडल शॉप में जाकर महंगी महंगी दारू खरीदने लगती है और खूब पीकर नशे में हो जाती है। उसके बाद गीता अपने घर चली जाती है। घर पर उनके पति कमलेश अपना प्राइवेट जॉब करता था। वह जल्दी काम करके घर आ जाता था। जैसा ही गीता घर पहुंचती थी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। कमलेश अपने पत्नी को समझने का पूरा कोशिश करता था। देखो, तुम्हें पुलिस नौकरी मिला है और तुम एक समाज का एक हिस्सा हो जिसे तुम्हें ख्याल रखना है। महिला पुलिस ऑफिसर अपने पति का बात को नजरअंदाज कर देती थी। रोज दिन की तरह गीता नशा करके आई थी और अपने पति के साथ दोनों झगड़ने लगते थे। एक दिन उनके पति गीता को खूब मारा और हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। इधर महिला पुलिस ऑफिसर घर पर बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उनके पति कमलेश घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। उनका बेटा आनंद वे हॉस्टल में रहकर अपना पढ़ाई पूरा कर रहा था। इधर पुलिस महिला ऑफिसर घर में रहकर अकेला महसूस करती थी, इसलिए जब भी अपने ड्यूटी से घर आती थी हमेशा की तरह मॉडल शॉप में जाकर महंगी महंगी दारू खरीद लेती थी और नशा करके घर आती थी। महिला पुलिस ऑफिसर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कम उम्र के लड़कों को अपने घर बुलाती थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसा ही उनका धंधा था। रोज दिन ऐसा ही किया करती थी। एक दिन महिला पुलिस ऑफिसर बाजार गई थी। बाजार में एक लड़का चोरी करके भाग रहा था। 2 पुलिस ऑफिसर उस लड़के के पीछे भागते हैं। 14 वर्ष का लड़का था। वह बहुत ही फुर्तीला था। वह लड़का वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। करीब 1 महीना बीत चुका था। उसी महिला पुलिस ऑफिसर के पास मैसेज आता है कि वह लड़का जिसका नाम सुशील था वह एक पार्क में बैठा हुआ है। तभी महिला पुलिस ऑफिसर अपने 2 पुलिस को लेकर पार्क में चले जाते हैं और उस लड़का को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस लड़का को जल्द ही थाना लेना था, पर पुलिस महिला ऑफिसर सुशील को थाना ना लेकर अपने घर ले जाती है। लड़के से बोलती है, अगर तुम मेरे बात मानोगे तो मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगी। लड़का बोलता है, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है वो बोलती है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती हूं। जब मैं अपने ड्यूटी पर चली जाऊंगी तो मेरा घर का सारा काम को कर दोगे। खाना बनाना, झाड़ू करना, कपड़ा धोना, ये सारा काम करोगे। बस तुम्हें मेरे घर में 20 दिन तक रहना है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुशील सोचने लगता है, बस 20 दिन की तो बात है, उसके बाद तो यहां से चला जाऊंगा। पुलिस महिला काम के लिए उस लड़के को पैसा भी देती थी। वह रोज मॉडल शॉप में जाकर दारू पीती थी। उस लड़के को कभी कभी बाजार भी ले जाती थी। उसके जितने भी जरूरतमंद चीज होती थी उसे पूरा कर देती थी। पहले तो लड़का को अच्छा नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन दोस्तों, जब महिला पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी से घर आ रही थी, महिला पुलिस मॉडल शॉप जाकर दारू खरीदने लगती है और खूब पीकर मतवाला हो जाती है। इधर घर में सुशील सोया हुआ होता है। महिला पुलिस ऑफिसर घर आकर सुशील को जगाने लगती है। करीब रात का 10:20 हो रहा था।
सुशील को अपने रूम ले जाती है। इसके बाद जो ऐसी घटना घटती है जो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। पुलिस महिला अधिकारी निर्वस्त्र होकर लड़के से कहता है, तुम भी अपने कपड़ा निकाल दो। लड़का पुलिस महिला को देखकर उनको भी उत्तेजना होने लगता है। महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ऐसा ही रोज दिन महिला उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। करीब 1 महीना बीत चुका था। उस लड़के को 20 दिन के अंदर में छोड़ना था, लेकिन 1 महीना हो चुका था। उस लड़का को वहां पर अब रहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह किसी तरह से वहां से भागना चाहता था। रोज दिन की तरह महिला ऑफिसर नशा करके घर आती थी और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। उस दिन महिला सो रही थी। सुशील देखा कि इस वक्त सो रही है। वह इस मौके को देखकर अपना सारा कपड़ा को बैग में पैक कर लेता है और दबे पांव से वहां से जाने लगता है। तभी महिला पुलिस ऑफिसर जग जाती है और उस लड़के को भागते हुए देखकर अपने रिवॉल्वर से लड़के के पैर में गोली मार देता है। पैर में न लगकर सीधे लड़के की सर में लग जाता है, जिसके चलते लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। कुछ ही देर में बंदूक की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहां पर पुलिस भी पहुंच जाता है। महिला पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी पुलिस स्टेशन में जहां महिला पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करती थी वहीं पर लेकर उसकी पूछताछ करते हैं। महिला अपना सारा कहानी बताने लगती है। उसकी बातों को सभी कोई सुन रहे थे। उनके पति को भी बुलाया जाता है। कमलेश अपने पत्नी के बारे में बताने लगता है, मेरा पत्नी बहुत ही भ्रष्ट काम करती थी। वे लोगों से घुस लेती थी। इसकी व्यवहार से ही मैं इसे छोड़कर चला गया था। उस महिला पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में दाखिला किया जाता है। उसके बाद जो उसे सजा मिल वह तो भविष्य की बात होगा, पर इधर उस लड़के जिसका नाम सुशील था वह तो दुनिया से चला गया था। उनके परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा। उस लड़के का एक ही गलती था, अगर वह पुलिस महिला के झांसे में नहीं आया होता तो शायद वह लड़का जिंदा होता। देखो दोस्तों, इस तरह की महिला को पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। ये सच्ची कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। ऐसी ऐसी घटना समाज में होती रहती है जो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपना राय जरूर दें।